हेलो गाइज, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है मनीष और मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश विद मनीष। मैं वहाँ पे ट्रांसलेशन सिखाता हूँ, अंग्रेजी सिखाता हूँ, ग्रामर सिखाता हूँ। ठीक है। तो मैंने तो वीडियो, क्योंकि मैं वीडियो बनाना अब पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता वीडियो बनाना, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स आते नहीं हैं। ठीक है। पर और फिर जो काम हम करते हैं उस पे कुछ लोगों का इंटरेस्ट नहीं, इसलिए हमने छोड़ दिया। क्योंकि ऐसा हुआ कि हमने एक सीरीज चालू किया था। मैं आपको एक वीडियो मतलब दिखाता हूँ कि मैंने क्या चालू किया था। मैंने ये सीरीज चालू किया था। ठीक है। ये हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बाय आरपी सिन्हा। ठीक है, ये हमने चालू किया था। और शुरू शुरू में मैंने देखा कि इसमें बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ठीक है। वो उनके कहने पे तो हमने चालू किया था। बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया था, जिस कारण से हमने कहा कि ना भाई चालू करना चाहिए। अगर पढ़ने वाले कह रहे हैं कि हमें ये पढ़ना है, तो मैंने बहुत सारे कमेंट लगाए थे। मैंने नाम छिपा दिया है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है भाई। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया था कि प्लीज़ मेक कंप्लीट वीडियोस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। बहुत सारे लोगों ने हमें ये मोटिवेट किया, तो हमने ये सीरीज चालू किया था। बट हुआ क्या कि कुछ लोगों ने 10, 8, 9, 10, 6, 5 एक्सरसाइज बनाए और छोड़ दिए। उसके बाद उन्होंने मुझे भेजना बंद कर दिया। लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो पढ़ना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, रोज़ मुझे भेजते हैं और मैं उनको चेक करके उनके टेलीग्राम पर दोबारा भेज देता हूँ। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसा मैं झूठ क्यों बोलूँगा? लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक का नहीं है, ये बहुत किसी सब किसी का है। ठीक है। तो मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं और जो मुझे भेजते हैं, तो मैं उनको चेक करके दोबारा भेज देता हूँ। और ये सब मुझे अच्छा भी लगता है। ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने पहले तो शुरू में भेजा, फिर दोबारा उन्होंने छोड़ दिया, तो मुझे लगा कि भाई तुम्हें पढ़ना नहीं है तो हमें क्या जाती। ठीक है। तो कहना ये चाहते हैं कि भाई ये ट्रांसलेशन की बुक बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको सीखनी है अंग्रेजी में, देखो मैं तो पहले ये बात कहूँगा कि जिस दिन मैंने ये चालू किया था, ये वीडियो मैंने बनाया था, तो बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को देखते ही लगा उनके अंदर एक ही दिन में एक ही वीडियो के द्वारा वो अंग्रेजी सीख लेंगे, वो जो ऐसा हो नहीं सकता है। और उन्होंने क्या किया, 2-3 एक्सरसाइज बनाए और छोड़ भी दिए। मुझे लगा कि वो 2-3 एक्सरसाइज में वो वीडियो मतलब पूरा अंग्रेजी सीख भी गए। ना ही आप सिंगल वीडियो में कोई भी चीज़ सीख सकते हैं, और ना ही सिंगल प्रैक्टिस करके आप कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। ठीक है। तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई पढ़ना है तो शुरू से पढ़ो। और ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। मैंने बताया था कि इस बुक के फीचर्स क्या हैं, कि कैसे ये सिखाता है हमें अंग्रेजी, कैसे हमें सेंटेंसेस को, हिंदी के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का तरीके सिखाता है। ठीक है। मैंने ये इस वीडियो में बताया था। अगर आपको इस बुक को पढ़ना है भाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो आप इस वीडियो को ही देख लें, क्योंकि ये वीडियो देखेंगे ना तो आपके मन में आएगा कि ना ना इससे हम सीख सकते हैं। ठीक है। तो फिर मेरा ये जो अभी बताने का तौर तरीका है आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि ये वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आपको बनाना भी नहीं आएगा सही से। और फिर कैसे आप मुझे भेजेंगे, ये सब बातें आपको उस वीडियो के द्वारा ही पता चले। तो वो मेरे यूट्यूब पे है, आप जाके देख सकते हैं। खैर, मैं यहाँ पे आया हूँ कुछ सेंटेंसेस मैंने दिए थे एक स्टूडेंट को जिसका नाम है प्रीति। ठीक है। मैंने तो नाम भी पूछ लिया कि भाई मैं परमिशन मैंने ले लिया कि भाई मैं तुम्हारा नाम ले सकता हूँ कि नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मेरा नाम मत लीजिए, है ना। तो और ऐसे इसमें कोई दिक्कत है नहीं, मैं कोई ऐसा कुछ कर नहीं रहा हूँ कि इसमें नाम लेने से कुछ हो जाएगा। ठीक है। खैर, तो मैंने कहा, तो वो क्या, उसने कहा कि हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नाम ले सकते हैं आप मेरा। तो ये है, मैंने उसे कुछ ट्रांसलेशन दिए थे, वो रोज़ मुझे बनाकर भेजती है और मैं उसे चेक कर देता हूँ और फिर दोबारा उसी के टेलीग्राम चैनल पर भेज देता हूँ। लेकिन कुछ, जैसे आप टेलीग्राम पे हर चीज़ हर बात नहीं बता सकते हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ कोई ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जो उनको वीडियो के माध्यम से बताना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप मैसेज में हर चीज़ तो बता नहीं सकते ना। ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं एक वीडियो बना करके इस पे और तुम्हें ये पूरी समझा देता हूँ। ठीक है। तो आइए, सबसे पहले तो हम चालू करते हैं इसको समझना। मैंने शुरू में ही कहा है कि हम एक सीरीज करते हैं, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। देखिए, मैंने छोड़ दिया तो मुझे लग रहा है कि ये पता नहीं कहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है।
वैसे उस समय तो ठीक था, बहुत दिन हो गया छोड़े, मैं अब वीडियोस बनाता नहीं हूँ। और ये बुक लिखी गई है आरपी सिन्हा के द्वारा। अगर आप इनके बुक को पढ़ लेते हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप दुनिया के कैसे भी सेंटेंसेस को लिखना, पढ़ना, समझना सीख सकते हैं अंग्रेजी के, ठीक है। हिंदी में कैसे भी सेंटेंस आपको मिले, ऐसा उस किताब से नहीं छूट सकता है। इतनी अच्छी किताब है, वो हिंदी में लिखी गई है, ठीक है। और इसको पढ़ने के लिए आपको किसी टीचर की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे आप कुछ चीज़ बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने सेंटेंस बनाए, वो मेरे हिसाब से तो सही है, मुझे लगेगा, लेकिन अगर मैं सामने वाले को दिखाता हूँ तो वो मेरी गलतियों को बताएगा। हमें अपनी गलतियाँ दिखती नहीं है, दूसरा कोई हमें हमारी गलतियों को बताता है, तब हमें समझ में आता है नहीं नहीं मैंने तो ये गलती किया है। इसलिए आप मुझे भेज सकते हैं और मैं आपको चेक करके दोबारा भेज दूंगा। बहुत हुआ लेक्चर, अब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैंने ये कहा कि ये बिल्कुल साफ है कि कुछ लोग लोकतंत्र के नाम पर राष्ट्रहित के खिलाफ हैं। इसमें दो सेंटेंस है, अगर मैं देखूं, मैं आपको बताऊं तो ये एक पहला पार्ट है, ठीक है, यहाँ तक आप देख सकते हैं। ये एक पहला पार्ट है और बाकी ये दूसरा पार्ट है। तो मैं इसको आप पहले बना सकते हैं। तो यहाँ पे प्रीति ने इसने 2 बार ट्राई किया है, ठीक है। मैंने कहा कि एक बार और ट्राई करो। बिल्कुल ये थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, ये बहुत जल्दी सीख जाएगी क्योंकि ये रोज़ मुझे एक्सरसाइज बनाकर भेजती है। तो इट इज़ क्लियर दैट, बिल्कुल सही है यहाँ पे ये पार्ट। फर्स्ट सेंटेंस, मतलब इस एक सेंटेंस में 2 पार्ट हैं, ये दोनों पार्ट में से एक पार्ट तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको भले आप कह सकते हैं कि इसको लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला ये बिल्कुल साफ है, तो बहुत अच्छा एक सेंटेंस बनता है। इट इज़ क्रिस्टल क्लियर। थोड़ा सा राइटिंग को समझिएगा, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर हम एक सेंटेंस पूरा लिखते हैं, ठीक है, ये पूरा एक सेंटेंस मैंने लिखा और फिर दूसरा सेंटेंस लिखना है, तो हम दैट से जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम दैट लगाएंगे, तो यहाँ पे दैट लगाए, बिल्कुल सही है। अब देखिए दूसरे सेंटेंस में इसको और भी लिख सकते हैं, एक वर्ड में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप क्लियरली भी लिख सकते हैं और इट इज़ ऑब्वियस भी लिख सकते हैं, ऑब्वियसली भी लिख सकते हैं। तो लिखने के अलग अलग तौर तरीके हैं भाई, अपने अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अगर ऑब्वियसली लिखते हैं तो आपको, जैसे आप प्रेसी लिखते हैं तो उसमें आपके वर्ड कम होंगे, क्योंकि उसमें कम शब्दों में बहुत सारी चीज़ें बतानी होती हैं, तो वहाँ पे ये काम आ जाएगा। आप एडवर्ब का यूज़ कर सकते हैं। और जब आप एडवर्ब का यूज़ करते हैं, जैसे आपने लिखा ऑब्वियसली, राइट, तो आप कोमा लगाएंगे, ना कि दैट लगाएंगे, ओके। अब ये मत सोचिएगा कि तो कोमा से की का अंग्रेजी नहीं हो, को हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं सेकंड सेंटेंस को ट्रांसलेट करने चलता हूँ, तो सबसे पहले मेरा काम देखिए, किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले दो तीन चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। कि हमें रूल ये कहता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो हम इसमें पहले सब्जेक्ट का पता करेंगे, आखिर सब्जेक्ट है क्या, ठीक है। सब्जेक्ट का पता करेंगे, फिर उसके बाद कौन सा वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद कौन सा ऑब्जेक्ट है वो लगाएंगे, ठीक है। तो अगर ऐसे देखिए, लेकिन आप जब आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ेंगे अंग्रेजी के, तो उसमें अलग अलग एक ही सेंटेंस के पहले क्या करेगा कि पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लगा देगा, कोमा से अलग कर देगा, वर्ब लगा देगा, फिर सब्जेक्ट लगाएगा, कोमा से अलग करके अलग अलग चीज़ें कर देगा, उसके बाद वो पूरी सेंटेंस कंप्लीट भी कर देगा, ठीक है। तो वो हम बाद में सीखेंगे, वो क्यों ऐसा क्यों होता है, लेकिन हम थोड़ा सा समझते हैं कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सेंटेंस को पढ़े कि कुछ लोग लोकतंत्र के नाम पर राष्ट्रहित के खिलाफ हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे सब्जेक्ट आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या है, तो कुछ लोग हैं यहाँ पे। तो कुछ लोग के लिए हम क्या लगाएंगे, सम पीपल। जैसे यहाँ पे लगाई है प्रीति, सम पीपल, राइट। और सम पीपल देखिए, अब ये सेकंड बात की, अब मान लीजिए हमने, ये तो प्लूरल है, प्लूरल है, अब हमें लगाना क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट भी लगाना है, तो ये भी सही है। तो प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो प्लूरल वर्ब भी हो गया। अब ये एकदम कॉम्बिनेशन सही जा रहा है, ये बिल्कुल सेंटेंस यहाँ तक सही है, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि एक रूल होता है PPSS, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है।
अब जैसे मैंने लगा लिया, मैंने कहा कि पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद हमें वर्ब चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट भी लगा लिया, यहाँ पे वर्ब भी लगा लिया। अब हमें क्या लगाना पड़ेगा? अब हमें लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है ये पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ लोग क्या हैं, लोकतंत्र के नाम पर राष्ट्रहित के खिलाफ हैं। तो सिंपल है, खिलाफ है तो आर अगेंस्ट। अगेंस्ट किसके खिलाफ हैं? तो सिंपल, नेशनल इंटरेस्ट। द नेशनल बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर आप ये कर रहे हैं कि कौन से देश के बारे में बता रहे हैं तो ठीक है, नेशनल लगा सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अब देखिए यहाँ पे, जैसे ये आपने लगाया पहले ही, इसको आप लास्ट में ले जाइए और लगाइए। जब यहाँ तक आपने लिख दिया कि सम पीपल आर अगेंस्ट, अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट इन द नेम ऑफ, इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अब ये सेंटेंस आपका जा करके पूरा सही है। थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, मुझे पता है, और मैं ज़्यादा तेज़ी में बढ़ भी नहीं सकता, ठीक है। हाँ, उतना तेज़ी में मुझे भी नहीं आता, ठीक है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। मुझे लगता है कि ये सेंटेंस आपको बन गया होगा। इट इज़ क्रिस्टल क्लियर दैट कि सम पीपल आर अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है, अब इसके लिए आपने लिखा आई सिम। आई सिम नहीं होगा यहाँ पे, अगर आपको लिखना है मुझे लगता है, मेरे विचार से, मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ, तो आप सिंपल लिख सकते हैं आई थिंक। आई थिंक, एक मिनट, आई थिंक, ठीक है। या आई ओपाइन भी लिख सकते हैं, या इट इज नॉन टू मी। वैसे अलग अलग तौर तरीके हैं बोलने के, लेकिन इट सिम्स, सॉरी, आई सिम नहीं लिख सकते हैं। और जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा है आई सिम्स, तो ये तो सरासर गलत है। ठीक है, पहले तो ये इसके साथ एस लगेगा नहीं, आई के साथ, ठीक है। और जब भी हम दूसरा सेंटेंस, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि अगर आप एक सेंटेंस को अब यहाँ पे लगाते हैं और दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे दैट लगा के कनेक्ट कीजिए, ज़्यादा बेहतर है दिस लगाने से बेहतर है, ठीक है। तो अब अगला सेंटेंस क्या है, इसमें भी दो पार्ट है। पहला सेंटेंस का ट्रांसलेशन तो हमने कर लिया, दूसरे सेंटेंस का ट्रांसलेट करें तो भारत की लोकतंत्र ही भारत की कमजोरी है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल सेंटेंस है, दूसरा कुछ नहीं है ना। अगर लोकतंत्र हमें, अगर तो मैं बोलता भी नहीं, अगर मेरे पास आज़ादी नहीं होती तो फिर मैं बोलता भी नहीं, मैं अपने पक्ष में वोट देता भी नहीं मैं किसी को, है ना। मैं अपनी मन मर्जी से जो मन करता वो, तो लोकतंत्र ये एक छोटा सा सेंटेंस है, आप इसको क्रिटिसाइज मत कीजिएगा। चलिए मैं ट्रांसलेट करता हूँ कि भारत की लोकतंत्र ही भारत की कमजोरी है। तो आप सिंपल से देखिए, इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। देखिए, कोई लोग, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो कंट्री होती है ना, कंट्री, उसको हम लिविंग थिंग मानते हैं। अगर आप इसको लिविंग थिंग समझते हैं, जैसे भारत माँ समझते हैं, तो लिविंग थिंग समझ रहे हैं, तो लिविंग थिंग समझ रहे हैं तो स्टॉफी एस का यूज़ कीजिए। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऑफ लगा कर भी लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे कि द डेमोक द नहीं लगाया यहाँ पे, आप लिख लगाइए द डेमोक्रेसी ऑफ द इंडिया। जब इंडिया लग गया तो प्रॉपर नाउन के साथ हमें आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इंडिया इज द वीकनेस ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी द लगाइए। कम, देखिए वीक का मतलब होता है कमज़ोर, तो ये हुआ हमारा एडजेक्ट, लेकिन हमें चाहिए कमजोरी। कमजोरी जो है वो क्या है, वो नाउ संज्ञा है, नाउन है, तो हमें वीकनेस लिखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा ग्रामेटिकल अगर हम हर चीज़ को समझते चलें तो ज़्यादा बेहतर है। लाइट कट गया है, ठीक है। अगर लाइट कटा है तो बीच में वीडियो मेरा बंद भी हो सकता है। क्यों? इस क्योंकि मेरे लैपटॉप का बैटरी ख़राब है, ठीक है। तो अगर जैसे मैंने कहा कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंडियाज़ डेमोक्रेसी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इंडियाज़ डेमोक्रेसी। तो इस तरह से भी आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, जब आप इसको लिविंग थिंग समझते हैं तो, ठीक है।
चलिए अगला आप इस सेंटेंस को क्लियर कर लेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में इस सेंटेंस का आंसर चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है, हाफ इसका कुछ कुछ शब्दों को ट्रांसलेट कर दिया, बाकी शब्दों को आप ट्रांसलेट करके मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। आगे अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस ये कहता है कि ऐसा लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ लोग नहीं हैं। तो भाई ये मुझे बताइए, यहाँ पे ऐसा लगता है, तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है ना वो इट है, और इट के साथ आप सिम्स का यूज कर सकते हैं, तो सिंपल लिख सकते हैं इट सिम्स। अब सिम्स लिखेंगे क्यों, मैं बताता हूँ। सिम्स, यहाँ पे ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तब जाके सही हुआ, ठीक है। हाँ, आई के साथ कुछ अलग है, आई भी सिमिलर ही है, लेकिन आई के साथ फंडा कुछ अलग होता है, वो अंग्रेजों का प्रॉब्लम है, हमारा नहीं, ठीक है। वो भाषा भी उनकी है, हमारी नहीं। चलिए, तो आगे, अब फिर दोबारा अगर मैंने ये सेंटेंस पूरा लिखा है, यहाँ तक सब्जेक्ट वर्ब है, सब चीज़ पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, तो अब इसके बाद अगला सेंटेंस हम दैट का यूज़ करके ही लिखेंगे। अब लिखेंगे क्या, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ लोग नहीं है, तो फिर से हमारा सब्जेक्ट क्या है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, है ना। तो क्या लिखेंगे, तो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट भी लिख सकते हैं इसको, या सुप्रीम कोर्ट सबसे अच्छा, ज़्यादातर यही यूज होता है, सुप्रीम कोर्ट। अगर आप, मैं आपका सेंटेंस देखूँ तो आपने कैसे बनाया, अच्छा लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि पीपल आर नॉट विद द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये सही होगा कि पीपल नहीं है ना सुप्रीम कोर्ट के साथ, पीपल ही, हाँ सॉरी, सब्जेक्ट पीपल ही सही है। तो यहाँ पे आपने लिखा है कि इट्स सिम्स दैट, इसको दैट बनाइए, ठीक है। द पीपल, अच्छा द पीपल लिखने का वजह मैं आपको बताता हूँ, द पीपल आपने लिखा ये बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि हम इंडिया के लोगों के ही बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी और देश के लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो कहीं के पर्टिकुलर लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमें पता भी है कि हम कहाँ के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो द लगाएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसे ही पीपल लिख दिया, जस्ट, लेकिन अगर आपने ऐसे ही लिख दिया, थोड़ी सी रुक के, तो ये पता ही नहीं चलेगा कहाँ के लोगों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए द आर्टिकल आपने सही यूज किया, आर नॉट विद द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, अगर आपको कुछ भी लगता है कि यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, इट इज सरप्राइजिंग कि सम पीपल आर, एक मिनट, हिंदी के पहले सेंटेंस देखते हैं तो फिर हमें ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए आश्चर्य की बात है कि कुछ लोग भारत के संविधान के खिलाफ हैं, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे भी दो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस तो ये है, तो पहले इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। अगर मैं देखूं तो आपने कैसे लिखा है, हाँ इट इज सरप्राइजिंग, बिल्कुल सही है, इट इज सरप्राइजिंग। एस्टोनिशिंग भी लिख सकते हैं ना, और सरप्राइजिंग की जगह जैसे इट इज सरप्राइजिंग, एक बड़ा सा सेंटेंस बना, ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रेसी लिखना है तो फिर वहां पे एक छोटे से वर्ड में भी सरप्राइजिंगली लिख सकते हैं, और यहाँ पे कोमा लगा के निकल सकते हैं, ठीक है। तो सम पीपल आर अगेंस्ट द, ऑफ लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर यहाँ पे द लगाने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर नाउन कभी भी आर्टिकल नहीं लेता है, कुछ अलग केसेस हैं जहाँ पे लेता है, वो अलग बात है, जब हम कंपेयर करते हैं या फिर अनजान आदमी को बताते हैं तब, ये हम आगे ग्रामर में पढ़ेंगे। आगे देखिए, तो सेंटेंस यहाँ तक क्लियर है क्या, कि कुछ लोग भारत के संविधान के खिलाफ हैं, बिल्कुल, सम पीपल आर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा ये लोग धर्मनिरपेक्ष कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगला सेंटेंस मैं आपका देखूँ तो ये आपने बनाया कि दे आर कॉल,
ऐसा तो कभी सेंटेंस बनता ही नहीं, जीवन में कभी आर के बाद V1 आएगा ही नहीं। ठीक है, ये सरासर गलत है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि V1 आएगा, या तो V4 आ सकता है या फिर V3 आ सकता है, लेकिन V1 कभी भी नहीं आएगा। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो वो गलत होगा। पहले इस सेंटेंस को समझते हैं थोड़ा सा, ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है। ठीक है, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसी गलतियां नहीं करेंगी। पर समझना ये है, कहना ये है कि ये क्या कह रहा है कि ये लोग धर्म निरपेक्ष कहलाते हैं। अगर आपने ये ऐसा बनाया कि दे कॉल से सेकुलर, ठीक है, अगर आपने, जैसे मैं यहाँ पे आर को काट देता हूँ, थोड़ी देर के लिए आर को मैं छिपा देता हूँ, और आप ऐसा लिखते हैं दे कॉल सेकुलर, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये धर्म निरपेक्ष। अगर ऐसा सेकुलर लिखते हैं, दे कॉल सेकुलर, तो इसका मतलब है ये सब्जेक्ट है और ये कह रहा है किसी को सेकुलर। ठीक है, तो ये तो आप ये कहना नहीं चाहते, बल्कि इनको ही कहा जा रहा है। इसका मतलब है ये ये काम कर नहीं रहे हैं, ये एक्शन को कर नहीं रहे हैं, है ना, ये एक्शन को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई एक्शन को रिसीव करता है तो उस सेंटेंस को हम पैसिव में बनाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट, हम कहना क्या चाहते हैं कि इन लोगों को कहा जाता है धर्म सेकुलर। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड, ये है पैसिव, सेकुलर, सिंपल है। भारत में अधिकांश नकली धर्मनिरपेक्ष दल हैं। ठीक है, अब देखिए इस सेंटेंस में फिर दोबारा, अब इस सेंटेंस में अगर इन रियलिटी देखा जाए तो आपको सब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं, तो फिर आपने बनाया कैसे, थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, देयर आर मेजोरिटी ऑफ फेक सेकुलर ग्रुप इन इंडिया। ठीक है, तो इसको ना आप ग्रुप्स कर दीजिए, तो ये चल जाएगा। मेजोरिटी की जगह आप मोस्ट ऑफ भी लिख सकते हैं, मेनी भी लिख सकते हैं। अच्छा, ए लगा रहे हैं क्यों? अच्छा, ए लगाए हैं आपने, एस लगा, ए केवल ग्रुप लिखा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे की बात हो रही है ना। मेजोरिटी ऑफ फेक सेकुलर ग्रुप्स इन इंडिया। ठीक है, क्या कह रहा है, भारत में अधिकांश अधिकांश नकली धर्मनिरपेक्ष दल हैं। तो ग्रुप्स की जगह आप पार्टी भी लिख सकते हैं, पार्टीज, ये। आगे आपने क्या लिखा है, धर्मनिरपेक्षता उनकी समझ से परे है, और समझ से परे के लिए मैंने बताया था आपको ग्रेक टू इडियम है। ठीक है, तो सेकुलरिज्म इज ग्रीक टू देयर, जैसे, अच्छा देयर आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, ये पॉजेसिव हो गया। और हमें यहाँ पे कैसा यूज करना है, हमें यहाँ पे यूज करना है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ दे। तो दे का क्या होगा, देम होगा, तो यहाँ पे टू देम लिखिए, ज़्यादा बेहतर होगा। ये आपने पहले बनाया था, ठीक है, और ये अब दूसरी बार का मैंने चेक कर दिया, पहली बार आप मिला लीजिएंगे। और भी इन सेंटेंसेस को अलग अलग तरीके से और भी बढ़िया तरीके से आप बना सकते हैं। तरीके पहले हम धीरे धीरे सीखेंगे तो बेहतर होगा। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, टेलीग्राम है, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम से जा करके वहाँ पे। ठीक है, ग्रुप में मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रहने देते हैं यहीं पे, वैसे बहुत सारे लोग भेजते हैं, लेकिन वीडियोस मैं सब पे बनाता नहीं हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई बच्चा ऐसे सेंटेंसेस भेजता है और वो पूछना चाहता है तो वीडियोस बनाना छोड़ ही दिया। थैंक यू, जय हिंद।